नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हमारा जो शिक्षण विषय है वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं हमारी इकाई प्रथम जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें। और आज का जो हमारा प्रकरण है, जो इससे पूर्व इस प्रकरण के बारे में हमने अध्ययन किया था, वो था जो वर्तमान में जीव विज्ञान का जो पाठ्यक्रम चल रहा है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार के दोष इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, जिसके फलस्वरूप जो विद्यार्थी हैं वो क्यों उनमें उनकी प्रति एक असंतोष के कारण है। इस बारे में माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उन्होंने किस प्रकार के बताया कि इसमें पाठ्यक्रम में किस प्रकार के दोष हैं। और इसी तरह जब कोठारी आयोग आया, कोठारी आयोग का गठन मैंने पूर्व के वीडियो व्याख्यान में बताया है कि कोठारी आयोग का जो गठन होता है 1964 में होता है। 1964 में उसी गठन के बाद में उसने अनेकों विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही एक नए आयाम स्थापित करने में मतलब अपना एक परचम लगाया है, कह सकते हैं। क्योंकि कोठारी आयोग है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जो स्वयं अपने आप में एक बड़े शिक्षाविद एवं वैज्ञानिक रहे होंगे, उनकी विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी देन है। तो उन्होंने ये बात को बिल्कुल सामने रखा और कहा कि विज्ञान वो विषय है जो पहले से की गई खोजों के बारे में हमें उनके सिद्धांतों पर पढ़ना नहीं है और ना बालक पर डालना चाहिए, बल्कि विज्ञान तो करके सीखने वाला विषय है। लर्निंग एज ए डूइंग, करके सीखना। जब तक बालक स्वयं करके नहीं सीखेगा उसे विज्ञान के बारे में समझ नहीं आएगा। तो साथियों, इसी तरह हम विज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इसकी कोठारी आयोग ने 3 खंडों में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। तो प्रथम खंड में हमने जो पढ़ा था वो है, पहला जो खंड है 3 भागों में प्रथम में था अपूर्ण और अपर्याप्त, अपूर्ण और अपर्याप्त पाठ्यक्रम। साथियों, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अपूर्ण एवं अपर्याप्त पाठ्यक्रम कैसा होगा। कि ये पाठ्यक्रम में मतलब बालकों के लिए आगे सीखने के अवसर इतने ज़्यादा नहीं थे और इसमें पूर्व में की खोजों के बारे में ही बालक पढ़ते थे, उसी के बारे में अनुसंधान करते थे। और उन्हीं जो नया खोजने के बारे में या नवीन कारणों के बारे में पता लगाने के लिए ऐसे अवसर उन्हें प्राप्त नहीं होते थे। इसलिए ये पाठ्यक्रम अपूर्ण था। और विद्यार्थी जो शोध कार्य आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए ये पाठ्यक्रम पूरी तरह सही नहीं था। तो ये इसमें अपर्याप्त और पूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारी बातें इसमें सम्मिलित थी। तो इसी के साथ में हम जो अगला जो बिंदु था वो था कोर्स की अवधि। दूसरा था कोर्स की अवधि। कोर्स की अवधि से साथियों, यहाँ पे मेरा जो मतलब है कि हमारे भारतीय विद्यालय जो शिक्षा है उसके अंतर्गत मैं बात करना चाहूँगा कि इस विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि पूरा सत्रों पर्यंत हमारे पास में होता है। सत्रों पर्यंत में 10 महीने लगभग हमारा जो एक हमें पाठ्यक्रम के लिए पढ़ाने के लिए एक अवधि मिलती है। उस अवधि के दौरान हमारे पास कितनी इकाइयाँ हैं
उसके बारे में भी मतलब उसमें बात की गई थी। तो पाठ्यक्रम में जो कोर्स की जो अवधि थी, अवधि के बारे में पहले तो मतलब इस कोठरी आयोग ने इस अवधि के बारे में बहुत चिंतन मनन किया, और चिंतन मनन करने के साथ ही उनके सामने कुछ तथ्य भी सामने आते हैं, क्योंकि इस कोर्स जो है उस कोर्स की अवधि को बढ़ाना चाहिए। उस वक्त जो कोर्स दिया गया उसमें बात हुआ कि पाठ्यक्रम है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो उस पाठ्यक्रम की अवधि को बढ़ाना चाहिए अभी। और पाठ्यक्रम जैसे मान लीजिए हमारे पहले जब 3 परीक्षाएं हुआ करती थी, उस वक्त 3 परीक्षाएं पहले त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा, तो पूरे कोर्स को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ था। और उस डिवाइडेशन के अंतर्गत अध्यापक ये किन प्रकार इस कोर्स को पूरा कराने में लगे रहते थे। अब उससे ये होता था कि बालक कितना लर्निंग कर पाया है, बालक कितना सीख पाया है, इसको वो मतलब बालक को एक उपेक्षित कर सकते थे। बस उनका ये मकसद था कि मेरा कोर्स कितना जल्दी पूरा हो जाए, बस ताकि मेरे जो अधिकारी है मुझे किसी तरह का नोटिस वगैरह नहीं दे। तो उनका मतलब किसी प्रकार से किन प्रकार का कोर्स पूरा करने का लक्ष्य को धारण करते थे। लेकिन बालक की लर्निंग पे ध्यान पूरी तरह से दिया नहीं जाता था, और बालक स्वयं मेहनत करके वो चीज़ें रटकर और सीख लेता था। तो बालक उस पाठ्यक्रम को रटते हुए पास कर लेता था, लेकिन सीख कर उसमें कुछ नया करने में उसे समस्या उत्पन्न होती थी। तो साथियों, इसी समस्या के दौरान जब कोठरी आयोग ने बात की कि जीव विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को हमें एक द्वितीय भाग में रखना चाहिए। प्रथम के बाद उसका द्वितीय भाग होता है, उसमें जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम को हमें रखना चाहिए। और इससे क्या होगा कि द्वितीय भाग में पाठ्यक्रम को रखते हैं, द्वितीय भाग में पाठ्यक्रम रखते हैं तो बालकों को पढ़ने में थोड़ा सा सुविधा मिलेगी। द्वितीय भाग में रखते हैं पर तो ये जो कोठरी आयोग की सिफारिशें बताया था कि इस तरह की सिफारिशें थी उनकी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो विद्यालय पाठ्यक्रम है वो केवल बालकों पर लादा जाता है, वो बालकों पर लाद कर, और हमारी जो परीक्षा प्रणाली इस प्रकार से बनी हुई है कि अध्यापक समय के अनुसार अपना कोर्स पूरा करें कि त्रैमासिक परीक्षा आ रही है, उससे पहले कितने पाठ हो जाने चाहिए, वो पूरी योजना के अनुसार पाठ को पूरा करें। उसके साथ ही उस पाठ्यक्रम को पूरा करें। उसके बाद अर्धवार्षिक आ रही है तब तक कितने पाठ हो जाने चाहिए उनको पूरा करें, और वार्षिक परीक्षा आ रही है तब संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। और पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद उसका दौरान हो ना हो, लेकिन अध्यापक अपने दायित्व से मुक्त हो जाता था, और वो अपने दायित्व से मुक्त होने के लिए बालकों के अधिगम हुआ या नहीं हुआ, उनकी लर्निंग हुई या नहीं हुई, इस बारे में ध्यान देना उसके लिए इतना आवश्यक नहीं था, क्योंकि पाठ्यक्रम इतना ज़्यादा मतलब विस्तृत था, तो उसे मतलब पूरा करने में उसे समय लगता था, इसलिए वो प्रत्येक बालक पे एक फोकस नहीं कर पाता था। तो उन्होंने ये कहा कि कोर्स की अवधि बढ़ाई जाए। अब और उसको जो पाठ्यक्रम था वो शिक्षक के लिए पाठ्यक्रम था, शिक्षक ने जो पढ़ा दिया। अब बालकों के लिए जब बाल केंद्रित शिक्षा का जो उसमें कहीं भी ऐसा कोई रोल नहीं था, क्योंकि बालक को ध्यान में रखकर नहीं, शिक्षक स्वयं केंद्र होता था, और शिक्षक ने जो बता दिया वो बालक को पढ़ना पड़ता था, चाहे रट के पढ़ो, चाहे जैसे आप पढ़ सकते हैं ऐसे पढ़े। तो ये समस्याएं मतलब पाठ्यक्रम में कोर्स थे। तो अब एक कोर्स की अवधि को लेकर बात वहां पर शामिल हुई। और तीसरा जो तो हमारे सामने था पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जो तीसरा बिंदु हमारे सामने था वो था पाठ्यक्रम का दबाव, वो था पाठ्यक्रम का दबाव का ऊपरी दबाव।
अब साथियों, जैसे कि आपने समझा और पढ़ा भी है कि पहले से ही पाठ्यक्रम इतना बोझिल था और पाठ्यक्रम में शिक्षक केंद्रित था, बालकों के अधिगम के लिए या उनके सहायक सामग्री के लिए या मतलब उपकरणों की कमी पहले से ही थी। साथ में इतना विस्तृत पाठ्यक्रम था कि नए खोज करने में, नए कारणों का पता लगाने में उसमें ऐसे कई अवसर बालकों को प्राप्त नहीं थे। तो वैसे ही पाठ्यक्रम बालकों पर एक लादा हुआ पाठ्यक्रम था, एक बालकों पर जो मतलब लाद कर रखा हुआ था। बालक को पाठ्यक्रम कैसे भी करके पाठ्यक्रम पढ़ना है और उस परीक्षा को पास करना है, बस यही उसका लक्ष्य था। तो पाठ्यक्रम का ऊपरी दबाव कैसा था कि भाई तो विद्यालय शिक्षा बोझिल थी उस वक्त, और उसी के साथ में ऊपरी जो शिक्षा के नियम तरीका से बने हुए थे कि पाठ्यक्रम को कितना जल्दी पूरा किया जाए। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए मतलब पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए उनका मतलब प्रशासनिक दबाव भी हुआ करता था, और पाठ्यक्रम के साथ में उन्हें शिक्षकों को जब पाठ्यक्रम पूरा हो जाता था उसके बाद में मतलब लगता था कि इस मतलब बालकों पर अधिगम पर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो इस बारे में विचार तो करते इतना नहीं होता था। बस उनका ये है कि पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। उसमें पाठ्यक्रम का जो ऊपरी दबाव है उससे भी वो पाठ्यक्रम एक बोझिल बन के रह जाता था। जैसे गुरुजी ने मैथ्स का टीचर पढ़ाता है, एक सवाल समझाया और पूरी प्रश्न तुम कर देना, वही चीज चल के आती थी। मतलब एक आधी चीज गुरुजी बताते थे, बाकी तो मतलब बालक अपने खुद करे या वो ट्यूशन जाए कुछ भी करे। तो साथियों, इस तरह से पाठ्यक्रम में बहुत सारी मतलब समस्याओं का सामना था, बहुत सारी शिक्षण विधियों की कमी थी, बहुत सारी सहायक सामग्री की कमी थी। तो उस शिक्षा को हम एक बोझिल शिक्षा ही कह सकते हैं। उस पाठ्यक्रम की जो संरचना है वो कोठरी आयोग ने कहा कि ये बालकों पर केवल लादी हुई है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और हम फिर अगले वीडियो व्याख्यान में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।